अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ बैठे होते हैं। जरकुते उस्मान साहब से पूछता है, हम इस जान में कैसे फंस गए हुजूर? बुरहान कहता है, हमने आमने सामने होते हुए बेगम को क्यों नहीं मारा? अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं तीर चलाता जो उसके दिल में पेवस्त होता और वो मर जाती। उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा, यानी कि अलबाई के जालों के बारे में? तुम्हें लगता है कि मैंने बेगम की जानिब से की जाने वाली गद्दारी के बारे में नहीं सोचा? यूसुफ कहता है, माजरत हुजूर, लेकिन हमने ये मंसूबा फिर किस लिए तरतीब दिया था? तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी नीयत सिर्फ बेगम की मौत नहीं है, एक चीज है जिसका मुझे यकीन है, बाला खतून जिंदा हो सकती हैं। सब हैरानो परेशान हो जाते हैं और यूसुफ पूछता है, हुजूर आप क्या कह रहे हैं? बुरहान कहता है, हुजूर मैं फिर से ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन बाला खतून हमारी आंखों के सामने मरी हैं, जली हैं, इसलिए मैं किसी के आने की आवाज सुनकर वो एकदम से होशियार होकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने वाली हलीमा होती है। उस्मान साहब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, मरियम तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो हलीमा कहती है, हुजूर मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी, मैं एक अहम खबर देने आई हूँ, बाला खतून जिंदा हैं। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, कैसे कैसे हो सकता है ये? तुम्हारे लब क्या कह रहे हैं बेटी? हलीमा कहती है, आपने ठीक सुना है हुजूर, बाला खतून जिंदा हैं। यकीन होने पर उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जरकुतै कहता है, अकल में नहीं आ रही ही बात, ये किस तरह का इम्तिहान है? फिर उस्मान साहब हलीमा से पूछते हैं, जो भी जानती हो मुझे बिल्कुल शुरू से बताओ। हलीमा कहती है, मैंने अपनी नानी की तरफ से यादगार खंजर खो दिया था, ये सोचते हुए कि जंगल में गिर गया होगा, मैंने उसे ढूंढा और अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया। बुरहान बेचैन होते हुए पूछता है, तुमने बाला खतून को कहाँ देखा, ये बताओ जल्दी। हलीमा कहती है, मैंने बाला खतून को नहीं देखा, लेकिन मैं जंगल से कहीं गायब हो गई। मेरा सामना बसंतनी फौजियों से हुआ और मैं फौरन छुप गई। फिर मैंने उन्हें आपस में बातें करते हुए सुना कि बाला खतून जिंदा है हुजूर। उस्मान साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए पूछते हैं, बताओ कहाँ रखा गया है उसे? तो हलीमा कहती है, आकिसर ऐसा कुछ बोल रहे थे। उस्मान साहब एकदम से कहते हैं, आकिसार? तो हलीमा कहती है, जी हाँ हुजूर ऐसा ही था, बाला खतून को वहाँ रखा गया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आकिसार? तो फिर ये सोफिया का काम है, चलो घोड़ों पर सवार हो जाओ। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त आकिसार के पास कुछ बसंतीनी सिपाही आग जलाए बैठे होते हैं और उस्मान साहब अपने साथियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं, हम खामोशी के साथ अंदर दाखिल हो जाएंगे, बाला को लेकर उनके ठिकाने को मलिया मेट कर देंगे, तुम लोग इस तरफ से जाओ, मैं उनके पास चलता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सीधे सिपाहियों की जानिब बढ़ते हैं। बसंतीनी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तुर्क तारीख बन जाएंगे, बकरियों की मेंगनों वाला अजीब बदबूदार कबीला जमीन बोस हो जाएगा। उस्मान साहब इश कहते हुए उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। यह सुनकर बसंतीनी सिपाही एकदम से खड़े होते हैं और उस्मान साहब को देखकर कहते हैं, यह तो उस्मान है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, उस्मान? हाँ उस्मान। इससे पहले कि वो हरकत करते, उस्मान साहब के सिपाही निकलते हैं और आनन फानन उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्क के बगैर तारीख नहीं हो सकती, लेकिन तुम मलिया मेट हो जाओगे, हम फजर की रोशनी होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे, चलो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने साथियों के साथ खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं। हलीमा वहाँ पहुंचकर ये सारा मंजर देख रही होती है और कहती है, मैंने बरसों से इसका ख्वाब देखा है। उस्मान आखिरकार तुम वाकई मेरी आंखों के सामने मर जाओगे, मेरी माँ और बाबा की रूहें सुकून पाएंगी। आगे सार के लिए में लुगान सोफिया से कहता है, तुम एक खतरनाक औरत हो सोफिया, ये हम समझ चुके हैं। ये कहते साथ ही वो तलवार निकालता है और सोफिया के गले पर तान लेता है। मंगोल और बसंतीनी सिपाही आमने सामने आ जाते हैं। लुगान कहता है, तुमने मजीद मुझसे एक भी बात और छुपाई, मुझे नजरअंदाज करके अगर खुद से भी कोई हरकत की तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बर्बाद हो जाएगा सोफिया। सोफिया अपने सिपाहियों को पीछे करते हुए कहती है, तुम मंगोलों के लिए जो कुछ हो, मैं वही बसंतीनियों के लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी मुझे अपने मातहत कुत्तों के साथ ना मिलाओ। लुगान तलवार पीछे करते हुए कहता है, बताओ उस्मान के यहाँ आने को कैसे मुमकिन बनाओगी? अगर वो ना आया तो? सोफिया कहती है, वो आएगा, क्योंकि बाला के मेरे पास होने की खबर उस तक पहुंच चुकी होगी। मैंने उस्मान को एक सबूत भेजा है, उसके अतराफ में इतने आमक लोग हैं कि वो ये जान भी नहीं पाएंगे कि यह सबूत मेरी तरफ से भेजा गया है। लुगान कहता है, तो फिर अपने खुदा से दुआ करो कि ये बात सच निकले सोफिया, और उस्मान चंगुल में आ जाए। सोफिया कहती है, लुगान वो चंगुल में आ चुका है, बस थोड़ी ही देर में यहाँ होगा।
उधर उस्मान साहब खुफिया रास्ते से होते हुए किले में दाखिल हो जाते हैं। उनके साथ 3 जांबाज बुरहान, जेर कुतई और यूसुफ होते हैं। वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। वो कुछ देर आगे बढ़ते ही हैं कि बाज़ंतीनी उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर आप जल्दी से कैद खाने में जाएं, मजीद कुत्ते भी आ रहे होंगे, हम इन्हें संभालते हैं। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं और बुरहान अपने साथियों के साथ काफरों पे टूट पड़ता है। तादाद में कम होने के बावजूद वो डट के उनका मुकाबला करते हैं और उस्मान साहब के लिए लड़ते हैं। जिंदान की जानिब बढ़ते हुए बाज़ंतीनी उस्मान साहब के सामने आता है तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा, मैं तुम्हें इन कैद खानों में दफन कर दूंगा। उस्मान साहब की आवाज सुनकर अंदर मौजूद बाला खतून उस्मान साहब को पुकारती हैं और उस्मान साहब वहां मौजूद बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ते हैं और उन दोनों को जहन्नुम वासिल करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बाला खतून बुलंद आवाज से कहती हैं, उस्मान मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। उस्मान साहब एक और बाज़ंतीनी को गिराते हुए वहां पहुंचते हैं और अगले ही पल उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर बाला खतून को जिंदा देखकर बेहद खुश होते हैं। बाला खतून भी उस्मान साहब को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती हैं। उस्मान साहब जिंदान के पास पहुंचते हैं तो बाला खतून उनसे कहती हैं, उस्मान तुम आ गए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं आ गया बाला, मैं आ गया, मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? हाँ। बाला खतून कहती हैं, नहीं छोड़ोगे, मैं जानती हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब बाज़ंतीनी से चाबी लेकर जिंदान खोलते हैं और अंदर दाखिल होते साथ ही बाला खतून को गले लगा लेते हैं। खुशी में बाला खतून की आंखें भर आती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, तुम अब मेरे सामने हो बाला, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, पहले मैं जरा तुम्हें इन जंजीरों से निकाल लूं, तुम ठीक हो ना? बाला खतून कहती हैं, उस्मान मैं ठीक हूँ, तुम आ गए हो। उस्मान साहब बाला खतून के जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जंजीरें हटाते हैं और फिर से उन्हें गले लगा लेते हैं। फिर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, मेरी खूबसूरत आंखों वाली बीवी, मैंने सोचा कि तुम राख में जल गई हो, मैंने तुम्हें शोलों में देखा बाला, हम किस तकलीफ से गुजरे हैं क्या तुम जानती हो? यह सुनकर बाला खतून भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम अब मेरे सामने हो, सही सलामत बिल्कुल। बाला खतून कहती हैं, मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ उस्मान, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब फिर से उन्हें गले लगा लेते हैं और जाने ही लगते हैं कि बाला खतून कहती हैं, रुको उस्मान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोफिया ने मुझे ऐसी बात बताई कि इससे पहले को मजीद कुछ कहती उस्मान साहब के साथी उन्हें पुकारते पुकारते वहां पहुंचते हैं और बाला खतून को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाला खतून भी खुश होते हुए उन्हें पुकारती हैं। जेर कुतई अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो चलते हैं, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है। इसके साथ ही वहां से निकल पड़ते हैं। इधर से सोफिया लोगान के साथ आगे बढ़ रही होती है। उन्हें अपने सिपाहियों की लाशें रास्ते में पड़ी हुई दिखाई देती हैं। हरिस्तो उनके पास आकर कहता है, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ है, उस्मान बाला की खातिर आया है, वो हमारे जाल में फंसने वाला है। यह सुनकर सोफिया कहती है, ओलुगान मैंने तुमसे कहा था उस्मान आखिर आ गया है। ओलुगान कहता है, तुमने उस्मान की खातिर बहुत से फौजियों को कुर्बान किया है। तो सोफिया कहती है, चारा डाले बगैर शिकार नहीं आता, जब उस्मान मेरे शिकंजे में आएगा तो मैं इन सब का इंतकाम ले लूंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार निकालकर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ बाला खतून उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, उस्मान उस्मान मेरी बात सुनो, ये सोफिया। इस बार भी वो उस्मान साहब को नहीं बता पाती क्योंकि सोफिया उनके पीछे आ पहुंचती है और कहती है, क्या तुम अपनी खातून को लेकर भाग सकते हो उस्मान, तुमने ऐसा सोचा? ओलुगान भी उसके साथ मौजूद होता है। उस्मान साहब उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, तुम फिर से सांपों के झुंड की तरह हमारे पीछे आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि जहन्नुम के गहरे गड्ढे में दफन करूंगा। ओलुगान कहता है, बेकार में जिद्दोजहद कर रहे हो, तुम हमारे जाल में आ गए हो उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम अपनी गंदी चालें चलते रहो, क्या तुम्हें अपनी इस बुजदिली पर जरा भी शर्म नहीं आती? सोफिया के कहने पर बाज़ंतीनी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। यह देखकर सोफिया उस्मान साहब पर हमलावर होती है। उस्मान साहब उसके हमले नाकाम बनाते हुए तलवार उसके गले पर तान लेते हैं। यह देखकर बाला खतून कहती है, रुक जाओ उस्मान रुक जाओ। हलीमा छुपकर यह सारा मंजर देख रही होती है। सोफिया कहती है, तुम मुझे मार नहीं सकते उस्मान, खास तौर पर तुम्हारी खातून बाला तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। बाला खतून उस्मान साहब से कहती है, उस्मान इसे मत मारो मत मारो, सिर्फ यही जानती है कि हमारी बेटी कहाँ है। यह सुनकर उस्मान साहब हैरत ज़दा रह जाते हैं और कहते हैं, बाला क्या कह रही हो? ये कहते साथ ही वो तलवार उसके पास करते हैं तो बाज़ंतीनी उस्मान साहब को तीर दे मारता है जो उनके कंधे के पास आकर बेवस्त हो जाता है। ये देखकर जेर कुतई और बुरहान जल्दी से उस्मान साहब को पीछे करते हैं और सोफिया बाला खतून पे हमला करके उन्हें दबोच लेती है। ये देखकर उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और सोफिया कहती है, तुमने ठीक सुना उस्मान, तुम्हारी बेटी हलीमा जिंदा है। यह सुनकर उस्मान साहब चौंक जाते हैं
और बाला खातून कहती हैं, उस्मान ये ठीक कह रही है। हलीमा भी सोच में पड़ जाती है और उस्मान साहब कहते हैं, कैसे कैसे? बाला खातून कहती हैं, हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे उस्मान, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। सोफिया ने देखते हुए पीछे हट रही होती है और हैरिस्तो से कहती है, बाला को ले जाओ। हैरिस्तो बाला खातून को लेकर चला जाता है। यह देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो तीर तोड़ते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और आनन फानन सामने मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर डालते हैं। उनके सिपाही बाज़ंतीनियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। बुरहान हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते बाज़ंतीनियों को जहन्नुम तो वासिल करता है मगर तकलीफ से एकदम बैठ जाता है। हलीमा उठकर जाने ही लगती है कि उस्मान साहब उसे देख जाते हैं और पूछते हैं, मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? हलीमा को देखते हुए सोफिया के मुंह से भी बेसाख्ता निकलता है, पोइना। इसलिए में लुगान खंजर उस्मान साहब को दे मारता है जो उनके कंधे में जा लगता है। मगर उस्मान साहब फिर से पूछते हैं, मरियम यहाँ क्या कर रही हो? सिपाहियों से ले आओ। यह सुनते साथ ही यूसुफ मरियम को लेकर आगे बढ़ता है। जरकुतै कहता है, हुजूर हमें जाना है, उनकी तादाद बढ़ गई है। उस्मान साहब इनकार करते हैं तो जरकुतै कहता है, वो हमें पकड़ने से पहले उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुरहान भी उसकी जानिब इशारा करता है तो जरकुतै कहता है, हुजूर बुरहान यहीं पे है, चलें चलें। जरकुतै जबरदस्ती उस्मान साहब को लेकर पीछे हट जाता है। यह देखकर बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब के पीछे भाग पड़ते हैं और बुरहान जख्मी होने का नाटक करता है। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।